जय हिंद दोस्तों, आपका लोकप्रिय चैनल द कंपटीशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार बीएड सीईटी 2020 के बारे में। तो हमारा वीडियो का स्टेप्स है, नंबर 1 में है टोटल एप्लीकेंट्स इस एग्जामिनेशन के लिए कितने थे वो जानेंगे। साथ ही टोटल अटेंडेंट्स यानी कि इस एग्जाम में कितने अभ्यर्थी शामिल होते हैं उसे जानेंगे। बीएड के लिए टोटल कितने सीट हैं उसे हम जानेंगे। और दूसरा स्टेप्स है एग्जामिनेशन का क्वेश्चन लेवल कैसा था उसे जानेंगे। और तीसरे स्टेप्स में हम बात करेंगे इस एग्जामिनेशन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। साथ ही हम बात करेंगे चौथे स्टेप पर रिजल्ट डेट और काउंसलिंग डेट पर बात करेंगे। और पांचवा स्टेप कहता है कि कॉलेज फी स्ट्रक्चर क्या होगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र राज, चलते हैं वीडियो के इन स्टेप्स पर। आइए हम पहले बात करते हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में। यह जो एग्जामिनेशन लिया गया था, हेल्ड किया गया था LNMU दरभंगा के द्वारा। साथ ही इसका जो एग्जाम डेट था, एग्जाम हुआ था 22 सितंबर 2020 को हुआ था। और इसमें जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यानी कि कितने आवेदन आए थे इसके लिए, 1,22,331 आवेदन आए थे। साथ ही नंबर ऑफ एग्जाम सेंटर्स इसके जो थे आपको 278 थे, यानी कि 10 शहरों में 278 केंद्र स्थापित किए गए थे। और इसमें जो टोटल अटेंडेंस थे, टोटल उपस्थिति थी अभ्यर्थियों की 94,673 उपस्थित अभ्यर्थी थे। और आपको मैं बता दूं कि रेगुलर मोड के लिए जो आवेदन आए थे वो थे आपको 1,16,130 आए थे। और डिस्टेंस मोड के लिए जो आवेदन आए थे 6,020 आए थे। और शिक्षा शास्त्री के लिए जो टोटल आवेदन आए थे 181 आए थे, यानी कि टोटल आवेदन 1,22,331 में से 94,600 अभ्यर्थी ही टोटल शामिल हुए थे। और इस बीएड के लिए जो बिहार में टोटल सीट्स है, टोटल सीट है आपका 35,000 टोटल सीट है। जी हाँ, बीएड के लिए बिहार में टोटल सीट है 35,000। आइए हम बात करते हैं कि इस एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन लेवल कैसा था। इसका क्वेश्चन लेवल जो इजी और मॉडरेट मॉडल दोनों था। ज़्यादातर माने तो इसका क्वेश्चन जो था आपका इस बार का हल्का ही था, इंग्लिश हल्का ही था, लेकिन बिहार के अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है। और हिंदी क्वेश्चन तो आसान ही था। साथ ही रीजनिंग क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा था, थोड़ा सा लेवल हल्का और हार्ड भी था, लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, मैंने देखा है क्वेश्चंस को। साथ ही चौथा स्टेप में है जीके जीएस। जीके जीएस बताया जा रहा है कि थोड़ा सा कठिन था, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि जीके जीएस भी आसान था। हो सकता है कन्फ्यूजन क्रिएट हो, चूंकि हल्का क्वेश्चन होता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और गलत आंसर दे दिए जाते हैं, तो जिससे कट ऑफ भी प्रभावित होता है। दोस्तों, फिर स्कूल बेस्ड जो क्वेश्चन था आपका, लर्निंग बेस्ड जो था, वो भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। लेकिन यह क्वेश्चन जो सीरीज होगा थोड़ा सा लोगों के लिए हार्ड होगा, क्योंकि सभी इनसे परिचित नहीं होते हैं, जिसके कारण से ये थोड़ा सा हार्ड भी होगा। तो चलते हैं हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आपको कि किसी भी एग्जामिनेशन का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिपेंड करता है, वह डिपेंड करता है अभ्यर्थी की उपस्थिति के हिसाब से। साथ ही क्वेश्चंस का लेवल कैसा है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। और फिर सीट की कितनी संख्या है उस पर डिपेंड करता है। तो हम देखते हैं इसके हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। दोस्तों, इस एग्जामिनेशन का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया गया वो विभिन्न विद्यार्थियों से कांटेक्ट करके पूछा गया है और पता किया गया है, तब जाकर के एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया गया है। जिसमें हम यूआर कैंडिडेट के लिए पहले बताया है, जो मेल कैंडिडेट, एम से मेल बता रहा हूँ मैं, एफ से फीमेल। तो यूआर कैंडिडेट मेल के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपका 70 से 75 के बीच है, जिसे गवर्नमेंट कॉलेज भी अलाउड हो सकता है। यहाँ मैंने जो बनाया है गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया है। तो 70 से 75 मार्क्स अगर आते हैं, 75 प्लस जिनको आ जाते हैं, तो यूआर में उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है आपका कट ऑफ होगा आपका 63 से लेकर के 67 के बीच होगा। दूसरे नंबर पर है एससी मेल कैंडिडेट, जिसे 45 से 50 मार्क्स अगर मिल रहे हैं तो वो इस कट ऑफ में आ सकते हैं। एससी एफ यानी फीमेल के लिए जो है आपका 40 से 43 के बीच इसको अंक आ जाएंगे तो उसे शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर है एसटी मेल के लिए है 50 से 55 मार्क्स अगर उन्हें आ जाते हैं तो उनका सिलेक्शन तय है। साथ ही एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर 43 से 48 मार्क्स इन्हें प्राप्त हो जाते हैं तो उनका सिलेक्शन एडमिशन के लिए हो सकता है। चौथे नंबर पर है बीसी मेल, जिसको हम लोग BC2 भी बोलते हैं। बीसी मेल के लिए जो कट ऑफ होगा 62 से 65 के बीच होने की पूरी संभावना है। अगर यह मार्क्स अगर वो ले आ पाते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में उनका नामांकन हो सकता है, बाकी प्राइवेट में भी संभव निश्चित रूप से है। बीसी फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है आपका है 58 से 63 के बीच अगर मार्क्स वो उठा पाते हैं तो उनका नामांकन संभव हो सकता है, वो शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हैं 58 से 63 मार्क्स के लिए। अगर ज़्यादा आते हैं तो और भी अच्छी बात है, गवर्नमेंट कॉलेज में निश्चित रूप से हो सकता है, उनको मनचाहा कॉलेज में हो सकता है। ईबीसी कैंडिडेट, जिसे हम BC1 भी कहते हैं, मेल के लिए जो कट ऑफ होगा 52 से 55 के बीच संभावित है। और ईबीसी फीमेल के लिए जो कट ऑफ होगा 45 से लेकर के 55 के बीच संभावित है। ये मार्क्स है आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए खास करके। और WBC कैटेगरी के लिए अगर जो कैंडिडेट है उनका मार्क्स अगर 50 से 55 के बीच अगर उनका मार्क्स आ जाता है तो उनका नामांकन संभव हो सकता है। इनसे कम नहीं होना चाहिए, जहाँ तक कि अधिक निश्चित रूप से होना चाहिए, इनसे कम नहीं होना चाहिए। और छठे नंबर पर है
पीएच कैंडिडेट जिसे 45 से 50 के बीच मार्क्स आ जाते हैं तो उनका नामांकन संभव है। साथ ही एक्स सर्विसमैन जिनका 47 से 50 मार्क्स आ जाते हैं इस एग्जामिनेशन में तो उनका नामांकन संभव है, उनका शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। तो आपने इस प्रकार देखा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। साथ ही जिनका मार्क्स इससे अधिक होगा तो वो निश्चित रूप से सिलेक्शन में आ सकते हैं, इनसे कम की संभावना बहुत ही कम है। तो यह आसपास का कट ऑफ है, इससे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है लेकिन यही रहेगा। आइए अब हम बात करते हैं रिजल्ट डेट के बारे में, साथ ही रिजल्ट डेट के बाद क्या होना है उस पर बात करते हैं। तो पहले नंबर पर है रिजल्ट जो इसका तैयार किया जाएगा, यानी रिजल्ट जो आ जाएगा आपका 30 सितंबर 2020 तक इसका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। ये वेबसाइट पर डाल दिया गया है, 30 सितंबर 2020 तक इनका रिजल्ट आएगा। साथ ही दूसरे नंबर पर है ऑनलाइन काउंसलिंग डेट भी इसका होगा। तो ऑनलाइन काउंसलिंग डेट इसका है 3 अक्टूबर से 23 नवंबर के बीच होगा ऑनलाइन काउंसलिंग डेट। और तीसरे नंबर पर है स्पॉट काउंसलिंग, यानी कि वहां जाकर आपको काउंसलिंग करना होगा, जो है आपका 7 दिसंबर से लेकर के 18 दिसंबर तक है स्पॉट काउंसलिंग का डेट। जी हाँ, इस प्रकार आपने जाना काउंसलिंग डेट जो ऑनलाइन और स्पॉट काउंसलिंग होगा। ऑनलाइन यानी 3 अक्टूबर से 23 नवंबर तक होगा और स्पॉट काउंसलिंग होगा 7 दिसंबर से लेकर के 18 दिसंबर तक होगा और रिजल्ट आने की पूरी संभावना है आपको 30 सितंबर 2020 को। आइए अब हम बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। क्या है फी स्ट्रक्चर कॉलेज का? तो गवर्नमेंट कॉलेज का जो फी स्ट्रक्चर है, टोटल फी के बारे में बात करेंगे। मेल का जो आपका 50,000 है, यानी कि 2 साल का जो कोर्स है उसका जो टोटल फी है आपका मेल के लिए 50,000 है। पर ईयर मानिए 25,000। एक्स्ट्रा खर्च भी 1-2 हज़ार 3 हज़ार रुपये हो सकते हैं। और फीमेल के लिए जो आपका टोटल चार्ज है 2 साल का 37,500 है। इस प्रकार आधा कर देंगे आप तो हो जाएगा आपका 18,750 रुपये हो जाएगा पर ईयर। उसके बाद जो प्राइवेट कॉलेज की फीस जो है आपका टोटल फीस है मेल के लिए जो आपका है 1,50,000 है, जो आपका राजभवन से ही तय किया गया है, बिहार राजभवन से ही तय किया गया है। तो पर ईयर आपका मान सकते हैं 75,000। जी हाँ, 75,000 पर ईयर आपका हो जाएगा। साथ ही आपका फीमेल के लिए जो आपका होगा इसमें 1,12,500 होगा। 2 साल का कोर्स का टोटल फी होगा आपका 1,12,500। इस प्रकार आप पर ईयर भी निकाल सकते हैं। तो ये थे आपके फी स्ट्रक्चर। साथ ही आपने देखा एक्सपेक्टेड कट ऑफ और फिर रिजल्ट डेट, काउंसलिंग डेट क्या होगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए